नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। सिलेबस बाय सिलेबस उत्तराखंड अध्यापक, ठीक है, सहायक अध्यापक, लाइसेंसधारी शिक्षक, ठीक है, LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हमने सुदूर शिक्षा पढ़ा, हमने दूरवर्ती शिक्षा पढ़ा, हमने पत्राचार शिक्षा पढ़ा, ठीक है। आज हम किसके बारे में, ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे आप क्या मुक्त विश्वविद्यालय बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनकी घर की स्थिति अच्छी है वो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिनकी घर की स्थिति मतलब कि आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो क्या करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो वही मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हमने दूरवर्ती शिक्षा जाना, पत्राचार शिक्षा जाना, ठीक है, सुदूर शिक्षा जाना, उनके बारे में परिचर्चा की। महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज हम क्या मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बीएड की बुक से लिया गया है। बीएड की आपकी आईसीटी की बुक है ये, तो आईसीटी की बुक से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन हम एमसीक्यूज भी लगाएंगे। बाकी जुड़ना है, ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो सुदूर शिक्षा के क्षेत्र में खुली विश्वविद्यालय क्या है, एक नया प्रयोग है, ठीक है। जो सुदूर शिक्षा था हमने पढ़ा है, उसके क्षेत्र में जो खुला विश्वविद्यालय है, देखो ओपन यूनिवर्सिटी आपका इंग्लिश में हो गया, हिंदी में आप इसे खुला विश्वविद्यालय बोलेंगे, ठीक है। इसका क्षेत्र में क्या है, एक नया नवीनतम प्रयोग है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे आप किस नाम से, इग्नू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या सितंबर 1985 को यह दायित्व सौंपा गया था, ठीक है। सितंबर 1985 को इग्नू को यह दायित्व सौंपा गया कि वह देश के सुदूर शिक्षण अधिगम व्यवस्था का संचालन करेगा। जो देश में क्या चल रहे, क्या था, सुदूर शिक्षण अधिगम था, ठीक है, जो लर्निंग सीखना था, उस व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, इग्नू करेगा, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय करेगा, ठीक है। इसके मानक निर्धारित करे, ठीक है। सन 1987 में विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज प्रदान कर रही थी, जिसे आपने सुदूर शिक्षा, प्रबंधन, ग्रामीण विकास, कंप्यूटर साइंस आदि के रूप में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। बात है 1988 की, 1988 में, तो इस विश्वविद्यालय ने क्या सृजनात्मकता लेखन, ठीक है, क्रिएटिविटी राइटिंग के बारे में, ठीक है, सृजनात्मकता बोलते हैं आप जिसे, तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में डिप्लोमा सर्टिफिकेट देना प्रारंभ किया, ठीक है। वर्तमान में पूर्व स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने का विचार है। विशेषकर स्त्रियां शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है, ठीक है। इसका थोड़ा हम क्या जानते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, ठीक है। सुदूर शिक्षा का विचार 19वीं शताब्दी में सबसे पहले पश्चिम के कुछ औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी देशों के मस्तिष्क में उभरा, लेकिन उस समय इस प्रोग्राम का जो स्वरूप था वह व्यावसायिक था, ठीक है, व्यवसाय से अधिक था। इसका विकास होता है कब, 19वीं शताब्दी में, कहाँ, पश्चिम के कुछ औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन उस समय जो इसका स्वरूप था वो क्या था, व्यवसायिक से कुछ अधिक था। यह एक प्रकार का क्या था, पत्राचार के माध्यम से व्यक्तिगत ट्यूशन का ही प्रयास था। ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रयास इस क्षेत्र में सर्वप्रथम हुए वो इस प्रकार है। पहला इसमें क्या, जर्मनी में प्रयास किया गया, ठीक है। जर्मनी में इसका प्रारंभ चार्ल्स टूसेंट, याद रखना, जर्मनी में ना जो क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय, खुली शिक्षा व्यवस्था है, तो जर्मनी में इसका प्रारंभ किसके द्वारा, चार्ल्स टूसेंट द्वारा किया गया था, ठीक है, एक फ्रेंच थे, ठीक है। 1856 में पत्राचार द्वारा भाषा शिक्षण के स्कूल की इनके द्वारा क्या किया गया, इनकी स्थापना की। जर्मनी में प्रारंभ चार्ल्स टूसेंट ने, एक फ्रेंच थे, ठीक है, फ्रेंच के थे, 1856 में इन्होंने किया, ठीक है। सॉरी, संयुक्त राज्य में बोलूं तो संयुक्त राज्य में किसने, तो सुदूर शिक्षा पत्राचार के माध्यम से 1890 है, ठीक है। 1890 में विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय तथा शिकागो विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था खुली शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। 1890 में संयुक्त राज्य में विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय में इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में प्रयास की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रारंभ 1910 में ठीक है, गंडी द्वारा पत्राचार द्वारा एक ग्रामीण स्वास्थ्य, ठीक है, इंस्पेक्टर को प्रशिक्षण देने के में प्रारंभ किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में 1910 में गंडी ने किया था, ठीक है, एक स्वास्थ्य क्या किया था, एक ग्रामीण स्वास्थ्य इंस्पेक्टर को
प्रशिक्षण देने के माध्यम से इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में इसका सूत्रपात अक्टूबर 1947 की क्रांति के साथ हुआ तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पत्राचार के माध्यम से दी जाने वाली लगी है। ठीक है, 1947 में कहाँ, अक्टूबर 1947 में सोवियत संघ में स्टार्ट होता है। ठीक है, नीदरलैंड की बात करूं तो 1947 में बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पत्राचार के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा का शुभारंभ किया गया नीदरलैंड में। ठीक है, अगर ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में कब, 1869, सॉरी क्या हो गया, 1969। ठीक है, देखो आज मैंने 4 क्लास ले ली है तो बहुत ही ज़्यादा माइंड मस्तिष्क से क्या हो गया, थक गया है। ठीक है, तो क्या बोला कि ब्रिटेन में 1969 में अधिक से अधिक लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से ब्रिटेन में पहला मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था। ब्रिटेन में कब पहला, पूछेगा पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो ब्रिटेन में खोला गया था। कब, 1969 में। ठीक है, और अगर देखो कुछ अन्य मुक्त विश्वविद्यालय थे। ठीक है, अगर बात करूँ सम अदर ओपन यूनिवर्सिटीज़ की तो विश्व के कुछ अन्य प्रसिद्ध मुक्त विश्वविद्यालय हैं। कोलंबो मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, श्रीलंका हो गया, नीदरलैंड हो गया, मुक्त विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, स्पेनिश मुक्त विश्वविद्यालय, पश्चिम जर्मन का क्या, फन मुक्त विश्वविद्यालय, चीन का केंद्रीय रेडियो एवं क्या टेलीविजन विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है अपने आप में। ठीक है, उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर खुले पत्राचार द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों का वितरण इस प्रकार है। पहला इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, कब, 1962 में इसकी स्थापना हुई। पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला 1967 में। मैसूर विश्वविद्यालय की बात करूँ तो 1969 में। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 1971 में। और शिमला विश्वविद्यालय हिमाचल में 1971 में खोला गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है, कुरुक्षेत्र में कब, 1976 में। जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू में कब, 1976 में। कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में 1976 में। और मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ में कब खोला गया, या आप मुझे कमेंट बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार बम्बे विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मदुराई विश्वविद्यालय, मदुराई केरल विश्वविद्यालय, केरल भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा उदयपुर क्या विश्वविद्यालय आदि राजस्थान में खोले गए थे। ठीक है, इसी क्रम में कुछ अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों का विवरण इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में। ओपन स्कूल दिल्ली में 1983 में खोला गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में 1985 में खोला गया। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय बिहार में 1987 में। कोटा मुक्त विश्वविद्यालय पूछेगा राजस्थान में तो 1987 में। ठीक है, आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1982 में हुई। ठीक है, ओपन स्कूल दिल्ली 1983 में इसकी स्थापना हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कब हुई, 1985 में हुई। ठीक है, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय 1987 में हुई। कोटा मुक्त विश्वविद्यालय राजस्थान पूछेगा तो 1987। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताओं की बात करें तो इनकी क्या विशेषताएं होती है, ये क्या तनाव रहित प्रदेश होता है। ठीक है, स्वगति अधिगम होता है, इनमें लचीलापन होता है, ग्रह आधारित होता है, होम बेस्ड होते हैं। ठीक है, और हस्तांतरण सुविधा होती है, संप्रेषण तकनीक होती है, शिक्षण की गुणवत्ता होती है और विविध कार्यक्रम इनमें संचालित किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, इनके उद्देश्य क्या होते हैं तो उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला क्या है, उच्च शिक्षा हेतु प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके उद्देश्य होते हैं कि जो छात्र क्या आर्थिक दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र में कमजोर हैं, वो शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे, तो उच्च शिक्षा हेतु उन्हें क्या प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ऐसे लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान कराना जो ऐसे अवसरों से किन्हीं कारणों से वंचित रह गए हैं। ठीक है, शिक्षा को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बनाना। ठीक है, ऐसे लोगों की सहायता करना जो सेवा काल में रहते हुए नए विषयों का अध्ययन करना चाहते हैं और अथवा ज्ञान को अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, ड्रॉप्ड आउटर्स, ठीक है, ड्रॉप्ड आउटर्स को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना। व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके क्षेत्र विशेष में होने वाली नवीन जानकारियों से अवगत कराना। 7वां पॉइंट है सेवारत व्यावसायिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना। 8वां पॉइंट है अधिगमकर्ताओं को नई शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षित करना। 9वां पॉइंट है उच्च शिक्षा में प्रति व्यक्ति लागत को कम करना। ठीक है, इसमें शिक्षण विधियां कैसी हैं, मेथड ऑफ टीचिंग की बात करूं ओपन यूनिवर्सिटी में
तो मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग छात्रों को शिक्षित करने के लिए किया जाता है, जैसे रेडियो और टेलीविजन प्रसारण हो गया, ठीक है, रेडियो और टेलीविजन का क्या प्रसारण करके, टेप रिकॉर्डर आदि हो गया। इस कार्य हेतु एक टीम गठित की जाती है जिसमें विषय विशेषज्ञ, टीवी निर्माता, स्टाफ ट्यूटर्स व शैक्षिक तकनीशियन आदि होते हैं। विभिन्न प्रकार के दत्तकारी असाइनमेंट भी छात्रों को कराए जाते हैं, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य रूप में शिक्षण के 3 स्रोत हैं। पहला आपका डाक प्रणाली, ठीक है। देखो इन पार्सलों के माध्यम से छात्रों को उसके दिए गए पते पर मुद्रित पठन सामग्री भेजी जाती है जिसमें नोट्स भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। देखो मुक्त विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन किया है, जो आपने घर का एड्रेस डाला है, उस स्थान पर आपको क्या मुद्रित सामग्री, किताबें, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अंशकालिक ट्यूटर्स, ठीक है, छात्रों को उनके खाली समय में पढ़ाया जा सके, इसके लिए अंशकालिक ट्यूटर्स की भी व्यवस्था की गई है। तीसरा पॉइंट है अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर, ठीक है। छात्रों की सुविधा हेतु विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केंद्र भी खोले जाते हैं जहां छात्र अपनी सुविधा से एकत्रित हो सके, ठीक है। इसके लाभ क्या हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसके प्रमुख लाभ है, पहला में शैक्षिक सुविधाओं के समान अवसर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। जो छात्र किन्हीं कारणों से कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, उनकी आकांक्षाओं को यहाँ पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अनावश्यक रूप से किसी को प्रवेश से मना नहीं किया जाता है। सर्वसुलभ होता है, ठीक है, इजी एक्सेस, ठीक है, सभी के लिए क्या है, ये एक्सेस है, इसमें सभी के लिए क्या है, प्रवेश खुला हुआ है, सर्वसुलभ है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को भी शिक्षा प्रदान करता है जो व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों में अनिवार्य उपस्थिति होने के कारण अंशकालिक साध्य, कॉलेज हो गए, पत्राचार हो गए, पाठ्यक्रम के माध्यम हो गए, इनसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया गया है कि वे उच्च आकांक्षा से प्रेरित वयस्कों को उनकी आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षा प्रदान करें, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसे वैसी शिक्षा मिलेगी, ठीक है। मानकों में सुधार, ठीक है, बोला है इन विश्वविद्यालयों में जो पाठ तैयार कराए जाते हैं वे उच्च श्रेणी के शिक्षकों द्वारा तैयार कराए जाते हैं, जिससे निसंदेह उच्च शिक्षा के मानकों में सुधार लाने में सहायता मिलती है। जो पाठ तैयार होते हैं वो किसके द्वारा, उच्च श्रेणी के शिक्षकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पांचवा पॉइंट है नवीनतम जानकारी, ठीक है। इन विश्वविद्यालयों में अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को उनके विषय में होने वाले प्रगति, खोजों तथा नवीन तथ्यों की जानकारी से समयबद्ध तरीके से संपर्क में रखा जाता है ताकि उनमें व्यावसायिक कुशलता का विकास हो सके। छठा पॉइंट है सहज प्रवेश, ठीक है। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत सहज है, किसी भी प्रकार का बंधन यहाँ नहीं होता है, न तो उम्र संबंधी, न योग्यता संबंधी और न ही क्षेत्र संबंधी। इन विश्वविद्यालयों के द्वारा उन सभी के लिए द्वार हमेशा खुले रहते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं तथा अपने सपनों को साकार करने चाहते हैं, उनके लिए द्वार हमेशा खुला रहता है, ठीक है। सातवां पॉइंट है इसमें मित व्ययिता, क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में छात्र संख्या बहुत अधिक होती है, परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा पर प्रति व्यक्ति लागत कम होती है, जो देश की आर्थिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है, क्योंकि उच्च शिक्षा के विस्तार में आर्थिक कारण बाधक न बन जाए, ठीक है। आठवां पॉइंट है अंतिम, इसी के साथ हमारा मुक्त ओपन जो क्या है ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा। बोझ की कमी, ठीक है। क्या बोल रहा है, मुक्त विश्वविद्यालय परंपरागत विश्वविद्यालयों के बोझ को कम कर देते हैं, क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय छात्रों की एक बड़ी संख्या को अपने यहाँ रोके रहती है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या के आलोक के अत्यंत सार्थक एवं उपयोगी है। तो हमने क्या मुक्त विश्वविद्यालय का लाभ हो गया, दोष हो गया, शिक्षण विधि हो गई, इसके विशेषता होगी, इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हो गए और कहाँ कहाँ इसका विकास हुआ और इसका अर्थ परिभाषा हमने परिचर्चा की है। इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस की दृष्टि से और बीएड की दृष्टि से। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आज ही संलग्न हो जाना है अपना यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा, और अधिक से अधिक अगर वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। सपना आपका साकार हम करेंगे, शर्त एक है संघर्ष, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति आपका होगा और आपको हमारे साथ डेली बाय डेली जुड़ना होगा, ठीक है। आपको प्रो वर्जन बनना है, आपको अपना वर्जन अपडेट करना है तो आपको हमारे साथ डेली जुड़ना पड़ेगा। बाकी इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में, दोबारा मैं वहां आपको क्या कर दूंगा, इसे रिसेंड कर दूंगा। तो थैंक यू, आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पे। थैंक यू सो मच।